स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय श्री। सो यूनिट नंबर 1 अभी भी कंटिन्यू है और आज का यह सेशन में हम लेक्चर नंबर 4 में देखने वाले हैं आगे कि आज के टॉपिक में हम जो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कि टाइप्स ऑफ अटैक, इसमें से कुछ हम डॉस अटैक थे, डॉस अटैक थे, बैकडोर, टैपडोर, स्नूफिंग अटैक के बारे में जाना था। और आज के अटैक में हम मैन इन द मिडल अटैक, रिप्ले अटैक, टीसीपी आईपी हैकिंग अटैक, फिशिंग अटैक, एसक्यूएल इंजेक्शन एंड मलवार यानी कि उसके अंदर वायरस एंड लॉजिकॉन जो अटैक है उसके रिलेटेड हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो व्हाट इज़ मैन इन द मिडल अटैक, यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म होता है MITM। ओके, तो आप देख सकते हो कि आपको आइडिया आ गया होगा कि मैन इन द मिडल यानी कि बीच में रह के अटैक करते हैं हैकर, उसे मैन इन द मिडल अटैक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फिगर आउट मैंने ली हुई है उसके बारे में मैं बताऊँ तो सपोज के जैसे ही अटैक का नाम मैन इन द मिडल है, तो इसका मतलब कि दो लोगों के बीच में ऐसा कोई हैकर जो बीच में से डेटा ले रहा है, इसे हम मैन इन द मिडल अटैक कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूज़र है और यहाँ पे वेब एप्लीकेशन है और ये बीच में जो है मैन इन द मिडल अटैक। ओके, यानी कि हैकर या अटैकर आप जो भी बोलो वो सेम ही है। तो सपोज के दो फ्रेंड हैं, ओके, वो दो फ्रेंड आपस में कुछ बात कर रहे हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे। वो क्या कर रहे हैं, आपस में एक साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हैकर है वो 24 आवर्स जो हमारी जो मीन्स के जो नेटवर्किंग की साइट है उसके ऊपर अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे वो वॉच रख के बैठे हुए होते हैं। तो वो क्या करेगा, जो वो लोग दोनों साथ में जो मैसेज थ्रू, जो चैट थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहा है, यानी जो चैट कर रहे हैं वो पहले से ही उस हैकर जो है उसके पास आ जाता है। ओके, और पास आ जाता है और आपके पास मीन्स के जो चैट कर रहे हैं वो हैकर के पास जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं कि मैन इन द मिडल अटैक। यानी कि सपोज आप और आपका फ्रेंड आपस में बात करते हैं तो मैसेज थ्रू, तो जो हैकर है वो उसे चेंज कर लेता है। कैसे, तो सपोज के यूज़र ए है, उसने अपने फ्रेंड को ऑनलाइन चैट या मैसेज में लिखा कि आप स्टडी में सपोज बहुत अच्छे हो, आपका ये काम करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया है। वो ऐसा है, वो यूज़र मीन्स यूज़र जो ए है वो बी को भेजना जाता है, पर वो क्या करता है कि बीच में जो हैकर रहता है उसके पास जो मैसेज है वो पहले चला जाता है। वो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं होता, वो पहले हैकर के पास जाता है और हैकर जो है उसे चेंज करके, आपने जो बोला है कि आप स्टडी में बहुत अच्छे हो, आपका काम करने का तरीका मुझे पसंद है, ये जो हैकर है उससे चेंज करके अलग तरीके से जो मैसेज है वो आपके फ्रेंड यानी कि यूज़र बी को भेजता है। इसे हम मैन इन द मिडल अटैक कहते हैं और यूज़र बी को पता भी नहीं चलता कि वो मुझे हैकर भेज रहा है, यूज़र ए नहीं भेज रहा है। और आपस में उन दोनों की जो आपस में उन दोनों की क्या हो जाती है, कई प्रकार के इश्यू हो जाते हैं, उसे हम मैन इन द मिडल अटैक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये जो अटैक का जो मैंने अभी जो एक्चुअली में मैंने जो आपको समझाया वो है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ए जो है मैन इन द मिडल, इससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे रख सकते हैं। तो उसके दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन
एंड सेकंड है डिजिटल सिग्नेचर। ओके, तो म्यूचुअल और ऑथेंटिकेशन थ्रू हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं। तो म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन में फिजिकल और किसी भी प्रकार की मीन्स के दोनों के पास क्या होती है, दोनों यूज़र के पास सीक्रेट की होती है और उसके थ्रू हम अपने मैसेज को क्या रख सकते हैं, मीन्स के क्या रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। इसे हम म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर हम किसे बोलेंगे, तो डिजिटल सिग्नेचर थ्रू जब हम लॉगिन करें तो जब हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और हमारा डेटा भी लीक नहीं हो पाएगा। जब भी आप ऑनलाइन हो और आप चैट या मैसेज मीन्स के दोनों आप जो फ्रेंड है वो बातचीत करो, आपस में कम्युनिकेट करो, तो उसमें कुछ डिजिटल सिग्नेचर जैसी सिक्योरिटी लगाओ कि जिसके थ्रू हैकर उस कम्युनिकेट को मीन्स के हैक नहीं कर पाता और आपका जो डेटा है वो मीन्स के वो लीक नहीं हो सकता और आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही है वो क्या रह सकती है, सेफ रह सकती है। इससे हम मैन इन द मिडल अटैक से बच सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिप्ले अटैक। तो ये जो रिप्ले अटैक है वो कैसे यूज होता है, ठीक है। तो हम ये जो 3 मीन्स के यूज़र है इसके थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यूज़र है उसका नाम बॉब है, सेकंड का एलिस नाम है और थर्ड का नाम है वो डैड है। ओके, यहाँ पे जो यूज़र डैड है उसके पास कुछ भी अधिकार नहीं है कि कोई भी चीज़ को वो हैंडल कर सके या उसे क्या है कि फॉरवर्ड कर सके। ओके, यानी कुछ भी चीज़ यानी कि मैसेज हो, डेटा हो, कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। यानी कि हम एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉब, ओके, फर्स्ट नंबर का जो यूज़र है उसका नाम बॉब है। जो ईमेल डेटा मीन्स के यानी कि जो बॉब का जो ईमेल डेटा है उसको डेथ यूज़र जो है वो कैप्चर करके अपने पास रख लेता है। सपोज ये जो बॉब है वो ऑनलाइन ईमेल आईडी मीन्स के उसका ओपन है, तो हैकर क्या करता है उससे बॉब का जो ईमेल आईडी है वो कैप्चर करके क्या अपने पास रख लेता है। किसी डेथ है वो अपने पास रख लेता है। और जो सेकंड यूज़र है एलिस, ओके, जो सेकंड यूज़र एलिस है उसे सेंड करता है। इस तरह से रिप्ले अटैक मीन्स के वर्क करता है। यानी कि बॉट जो है वो ऑनलाइन ईमेल यानी कि गूगल मीन्स के उनका मेल ओपन है और वो मेल थ्रू जो मेल वो एलिस को भेजना चाहता है, पर वो क्या करता है कि अभी नहीं भेजना, वो किसी को भी मैसेज मीन्स के अपने मेल से मेल नहीं करता। और वो कौन करता है, हैकर डेथ यानी कि जो थर्ड नंबर का यूज़र है वो क्या करता है कि वो एलिस का जो ईमेल है उसका आईडी पासवर्ड और वो जिन को भी मैसेज यानी कि जो मेल सेंड करना चाहता है वो कैप्चर करके अपने पास रख लेता है। और वो जो सेकंड नंबर का यूज़र है एलिस, वो यूज़र ए यानी कि बॉब को पता भी नहीं होता और डेथ है वो डायरेक्टली जो सेकंड नंबर का जो यूज़र है एलिस उसे भेज देता है, चाहे बॉब वो एलिस को मेल भेजना चाहे या ना चाहे। वो उसका जो डेथ है वो उसका आईडी पासवर्ड का यूज़ करके किसी को भी वो अपना मैसेज जो मेल है मैसेज है वो फॉरवर्ड कर देता है। इस तरह से जो रिप्ले अटैक है वो वर्क करता है। थर्ड आता है टीसीपी सेशन हाईजैक। ओके, यानी कि टीसीपी आईपी हैजैक यानी कि उसके नाम से ही आपको पता चलेगा कि किस तरह से। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि टीसीपी आईपी हैकिंग क्या है। ओके, तो टीसीपी का फुल फॉर्म होगा ट्रांसमिट कंट्रोल
प्रोटोकॉल और आईपी का फुल फॉर्म टीसीपी का फुल फॉर्म होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी का जो फुल फॉर्म होगा वो इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, तो आईपी आपको पता ही होगा कि वो रूल्स का बंडल होता है। आईपी क्या होता है? रूल्स का बंडल होता है जिसका यूज़ हम इंटरनेट के लिए करते हैं। ओके, तो जो टीसीपी आईपी हैकिंग वो एक्चुअली में करता क्या है, वो हैकिंग के बारे में आपको बताना है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो टीसीपी आईपी है वो क्यों यूज़ किया जाता है इंटरनेट के लिए। ठीक है, यहाँ आप फिगर थ्रू आपको थोड़ा सा भी आइडिया आ गया होगा, तो मैं बता देती हूँ कि सपोज दो सिस्टम है, दो सिस्टम है और उसके बीच में कम्युनिकेट और डेटा ट्रांसफ़र, यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों के बीच कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफ़र टाइम पे होता है, जिसका यूज़ कनेक्शन को सेव करने के लिए किया जाता है। ओके, जिसका यूज़ हम क्या करते हैं? कनेक्शन को सेव करने के लिए करते हैं, जिसका यूज़ अनऑथोराइज पर्सन ना कर सके, यानी कि सेफ रखने के लिए। और जो तीसरा व्यक्ति है, जो अटैकर है, वो यानी कि अनऑथोराइज यूज़र ना कर सके, इसलिए हम टीसीपी आईपी का मीन्स के क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो ये जो टीसीपी आईपी है वो पूरा हैकिंग कैसे होता है, इससे पहले हम जान लेते हैं कि जो टीसीपी आईपी है वो कई लेयर में होता है और उसकी हर एक लेयर की मीन्स के इम्पोर्टेंस होती है। वो हर एक लेयर पे अलग अलग तरीके से वो काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं एप्लीकेशन लेयर, नेक्स्ट आता है होस्ट टू होस्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर, थर्ड में आता है इंटरनेट थ्रू, फोर्थ नेटवर्क लेयर इंटरफेस और लास्ट में हार्डवेयर। ओके, तो टीसीपी आईपी ये अलग अलग लेयर पे अलग अलग तरीके से वो वर्क करता है। जो नेक्स्ट आता है टीसीपी आईपी को सिक्योर करने के लिए मोस्टली उसकी सिक्योरिटी, ओके, उसकी सिक्योरिटी में चेंज किया जाता है, फिर भी हैकर जो है उसे हैक कर सकते हैं। सपोज कि एक टीसीपी आईपी यानी कि जो आपकी इंटरनेट है उसकी सिक्योरिटी में कई बार उसके आईपी एड्रेस है, आपकी सिस्टम है, उसको कई बार आपकी सिक्योरिटी को मीन्स के चेंज किया जाता है, फिर भी जो हैकर है उसे हैक कर लेते हैं। उसके लिए जो टीसीपी हाइपिंग में मोस्टली 3 अटैक जो यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है एड्रेस स्पूफिंग, नेक्स्ट नंबर का आता है टीसीपी सीक्वेंस नंबर प्रेडिक्टेशन और थर्ड नंबर में आता है पोर्ट स्कैनिंग। ये 3 अटैक थ्रू जो हैकर है वो टीसीपी आईपी को हैक करता है। तो इन तीनों को हम अलग अलग तरीके से जानते हैं कि कैसे वो टीसीपी आईपी को हैक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है एड्रेस स्पूफिंग। ओके, एड्रेस स्पूफिंग में क्या आएगा? एक फिगर है जिसमें यूजर ए एंड यूजर बी है और इसमें हैकर है। ओके, यानी कि आपको पता चल गया होगा नाम से ही कि इसमें एड्रेस चेंजेस होते हैं। ठीक है, पर किसके थ्रू? तो ये जो हैकर है वो एड्रेस चेंज करते हैं। ओके, यानी कि जब भी आप इंटरनेट पे सफ़र करते हो, यानी कि हर एक आईपी का एक पैकेट होता है। ठीक है, आईपी जो है वो पैकेट थ्रू मीन्स के वर्क करता है। तो हम डीप में जानते हैं कि एड्रेस स्पूफिंग है वो कैसे वर्क करता है। तो आईपी पैकेट जब आईपी हेडर की तरह वर्क करते हैं तो हैकर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। ओके, यानी कि आपका जो आईपी है, आईपी पैकेट है, जब आईपी हेडर यानी कि एक सीक्वेंस में काम करता है तो ये जो हैकर है उसकी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं और आईपी पैकेट का हेडर है वो होस्ट के पास रहता है। पर जब अटैकर अपने अटैक करता है तो तब लगता है कि वो पैकेट होस्ट ने ही सेंड किया हो। तो उसमें क्या होता है कि आईपी जो पैकेट है वो हमेशा होस्ट
होस्ट के पास रहता है। वो होस्ट मीन्स के डिसाइड करता है कि उस पैकेट को किस लाइन में मुझे जाने देना है, किस रूट पे जाने देना है, किस सर्वर को भेजना है, वो सब होस्ट मीन्स के डिसाइड करता है। पर जब ये जो अटैकर है वो अटैक करते हैं तो जो पैकेट होता है पूरी की पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और होस्ट को पता भी नहीं होता कि मेरा जो पैकेट है वो किस रूट पे जा रहा है, किस सर्वर पे जा रहा है। ठीक है, वो होस्ट को बिल्कुल नहीं पता। और जो सामने जो रिसीवर होता है उसे ऐसा लगता है कि ये जो आईपी का पैकेट आया है, जो आईपी का हेडर आया है, वो मुझे उस सर्वर का जो मेन होस्ट है उसने भेजे। पर ऐसा नहीं होता, बीच में जो हैकर होते हैं वो पैकेट को चुरा लेते हैं और उसमें एडिटिंग करके उसे सामने वाले को भेजते हैं। तो इसे हम एक एग्जाम्पल थ्रू जानेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि एड्रेस स्पूफिंग में होता क्या है। ठीक है, सपोज के यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे यूज़र ए है एंड यहाँ पे यूज़र बी है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। पर हैकर जो है वो किसी एक यूज़र को मीन्स के जो है वो हैक कर लिया है। मीन्स के ए हैकर है, उसने यूज़र ए का आईपी हैक कर लिया है। तब हैकर जो दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है, जो कम्युनिकेशन हो रही है, वो इसे देख सकता है, पढ़ सकता है, उसमें एडिटिंग कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, उसे जो करना है वो कर सकता है और उसमें वो एडिटिंग करके वो यूज़र बी को भेजता है। और यूज़र बी को ऐसा लगता है कि जो मैसेज आया है वो मुझे यूज़र ए ने भेजा है, पर ऐसा नहीं होता। बीच में जो हैकर है वो मीन्स के ले लेता है, मीन्स के उसमें एडिटिंग करके वो यूज़र बी को सेंड करता है। इससे और इसके बारे में ए को भी नहीं पता होता। इस तरह एड्रेस जो स्पूफिंग है वो वर्क करता है। फिर एक बार बता देती हूँ कि जो हैकर है वो यूज़र ए का आईपी एड्रेस मीन्स के हैक कर लेता है। तब ए दो यूज़र ए एंड यूज़र बी में जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो बातचीत हो रही है, वो हैकर है वो देख सकता है, उसे पढ़ सकता है और उसमें चेंजेस भी कर सकता है। ओके, और यूज़र ए यूज़र बी के साथ जब कम्युनिकेशन करता है तब उसके दिए हुए सेंड किए हुए चैट में हैकर चेंजेस करके उसमें मॉडिफाई करके एडिट करके यूज़र बी को भेजता है। और यूज़र बी को ऐसा लगता है कि जो मैसेज आ रहा है सर्वर थ्रू वो मुझे यूज़र ए ने भेजा है, पर रियली में ऐसा नहीं होता। वो जो मैसेज है वो यूज़र ए जो बी को भेजना चाहता है उसमें चेंज करके हैकर बी को भेजता है और इसके बारे में यूज़र ए को भी पता नहीं होता। इस तरह एड्रेस स्पूफिंग है वो टीसीपी आईपी हैकिंग में वर्क करता है। नेक्स्ट हम जानते हैं टीसीपी सीक्वेंस नंबर प्रेडिक्शन। ओके, टीसीपी सीक्वेंस नंबर प्रेडिक्शन में क्या आएगा, तो टीसीपी सीक्वेंस नंबर प्रेडिक्शन में क्या आएगा, तो इस पैकेट में यानी कि इस आईपी पैकेट में, इस अटैक में पैकेट के सीक्वेंस को गैस किया जाता है। ओके, यानी कि जो सर्वर थ्रू एक सर्वर थ्रू दूसरे सर्वर में जो पैकेट जा रहा है उसकी सीक्वेंस को जो है वो हैकर है वो गैस करते हैं। ठीक है, और टीसीपी कनेक्शन, जो टीसीपी कनेक्शन न्यू होते हैं और हैकर सीक्वेंस का सही गैस कर सकता है तो हैकर पैकेट को चेंज करता है। यानी कि अगर आपका जो सीक्वेंस है वो हैकर को पता चल गया तो इस पैकेट को वो चेंज कर सकता है और रिसीवर को फेक पैकेट वो सेंड करता है, कर सकता है। पर रिसीवर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जो उससे पैकेट सेंड किया गया है वो गलत है और हैकर जो है वो रिसीवर और सेंडर
दोनों का पैकेट जो है वो देख सकता है। ठीक है, यानी कि इस सीक्वेंस में क्या होता है, तो जो सीक्वेंस होती है, हमारे जो पैकेट की सीक्वेंस होती है, अगर हैकर है उसे पता चल जाता है तो इस सीक्वेंस में वो मीन्स के क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। और जो ये सपोज सेंडर है वो रिसीवर को जो पैकेट भेजना चाहता है उसमें हैकर चेंज कर लेता है, और जो रिसीवर है उसे पता भी नहीं चलता कि ये जो पैकेट आया है वो चेंज होकर आया है। और जब ये पैकेट और ये जो पैकेट की जो सीक्वेंस है वो हैकर को पता चल गई है, तो दोनों के साइड की जो सीक्वेंस है, दोनों के आईपी पैकेट की जो सीक्वेंस है वो मीन्स के जो हैकर है, जो थर्ड पर्सन अनऑथोराइज यूज़र है, वो एक्सेस कर सकता है। और रिसीवर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि उसे वो मीन्स के गलत कह सके, यानी कि उसे जो पैकेट मिल रहा है वो गलत मिल रहा है। नेक्स्ट, ये जो इमेज है उसमें वो बताया गया है कि 1, 2 एंड 3 यानी कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी एंड ए जो है वो बीच में हैकर है। तो इसे फुलफिल कैसे करता है हैकर, उसे फुलफिल करके, तो इसे फुलफिल करने के लिए हैकर का सेंडर की आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है और करेक्ट सीक्वेंस को गैस करने की, और उसके बाद वो आसानी से अटैक कर सकता है। यानी कि जो यूज़र ए एंड यूज़र बी, यानी कि हैकर वो को फुलफिल कैसे होगा कि जो मैंने सीक्वेंस की है वो सही है, मैंने जो सीक्वेंस गैस की है वो सही है। तो वो क्या करेगा कि दोनों साइड की जो आईपी एड्रेस है उसकी ज़रूरत होती है, और उसके थ्रू वो फुलफिल करेगा कि जो मैंने सीक्वेंस गैस की थी वो सही है। और बाद में जो ये हैकर है वो क्या करेगा, आसानी से जो टीसीपी सीक्वेंस नंबर की प्रिडिक्टेशन है उस पर वो अटैक करता है। इस तरह से टीसीपी सीक्वेंस नंबर प्रिडिक्शन पर मीन्स के हैकर अटैक करता है। थर्ड नंबर आता है पोर्ट स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनिंग का मतलब क्या होगा, ठीक है, तो सबसे पहले तो हैकर पोर्ट को स्कैन करते हैं, यानी कि आपका जो पोर्ट होता है, जो ऑनलाइन वेबसाइट हो, आपकी जो पीसी हो, उसका जो पोर्ट होता है उसे हैकर जो है वो पोर्ट करते हैं। वो ऐसा इसलिए ये करते हैं ताकि उनका जो ओपन पोर्ट पता चल सके और वो उसको यूज़ करके एक्सेस पा सके। यानी कि आपकी सिस्टम का जो पोर्ट होता है उसे स्कैन करते हैं ताकि जो हैकर है उसे पता चल सके कि उनका ओपन पोर्ट, आपकी सिस्टम का जो ओपन पोर्ट है उसे पता चल सके, और उसको यूज़ करके बिना कोई रुकावट के वो आपकी जो पीसी है उसे मीन्स के क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सके। इस तरह से पोर्ट स्कैनिंग में हैकर वर्क करते हैं। तो कुछ टाइप्स है कि पोर्ट स्कैनिंग किसके थ्रू मीन्स के कई तरह के होते हैं, जिसमें टीसीपी कनेक्टेड स्कैन, टीसीपी साइन स्कैन एंड टीसीपी फिनिशिंग स्कैन। इन तीन स्कैनिंग थ्रू जो हैकर होते हैं वो पोर्ट स्कैनिंग करते हैं और आपकी सिस्टम को वो मीन्स के बिना कोई एक्सेस, बिना कोई रुकावट से वो हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक में क्या आएगा, तो फिशिंग अटैक है वो एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक यानी कि एक साइबर क्राइम अटैक है, ठीक है, जिसमें खूब इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि कोई बैंकिंग की हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और पासवर्ड, जिसे पाने के लिए जो ये हैकर है उसको टारगेट बनाते हैं और वो आपकी जो वैलिड ऑर्गेनाइजेशन जैसी एक फेक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और आपको ईमेल, कॉल, टेक्स्ट मैसेज करते हैं। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो एक साइबर क्राइम अटैक है। इसमें अटैकर का मेन उद्देश्य ये होता है कि वो
कि जैसे कि बैंकिंग की वेबसाइट है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, आपका पासवर्ड है, इसके लिए उसमें वो क्या करता है, एक प्रकार का मॉलवियस एंटर करता है, ठीक है। और उसके थ्रू वो कई सारे मीन्स के मॉलवियस एंटर होते ही वो आसानी से अपने जो सिस्टम है उसको हैंडल कर सकता है, ओके। और जो वैलिड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरह दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन वैसे की वैसी वो बना लेता है। और आपको अब जो ऑर्गेनाइजेशन में आपका डेटा है वैसे ही डेटा वो हैकर भेजता है और आपको लगता है कि वो ओरिजिनल जो वेबसाइट है, जो वैलिड वेबसाइट है, उसके ऊपर से मैसेज आ रहा है। पर ऐसा नहीं होता कि हैकर जो हैक कि यानी कि ओरिजिनल जो वेबसाइट होती है वैसे ही एक फेक वेबसाइट बनाते हैं, उसके थ्रू मैसेज आता है। इसे हम फिशिंग अटैक कहते हैं। यानी कि जो अटैकर है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप जब भी लॉगिन करते हो उसका यूज़र नेम है, पासवर्ड है, उसके पर ही मीन्स के वो नज़र रखे हुए रहते हैं और डायरेक्टली वो अटैक करते हैं। उसे हम फिशिंग अटैक कहते हैं। नेक्स्ट आता है एसक्यूएल इंजेक्शन। तो एसक्यूएल इंजेक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिससे कोई भी वेबसाइट को कम टाइम में हैक करने के लिए हम एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। ओएस में नंबर 1 पर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में नंबर 1 पर एसक्यूएल इंजेक्शन टेक्निक है। यानी कि वेबसाइट के लिंक को हम देखते हैं, यानी कि व्हाट अ वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ, ओके। तो जब हम वेबसाइट के लिंक को हम देखते हैं तो उसके फ्रंट एंड एंड बैक एंड, यानी कि कोई भी वेबसाइट के दो मीन्स के बैक एंड होते हैं, तो एक होता है फ्रंट एंड एंड दूसरा होता है बैक एंड, ओके। तो बैक एंड में क्या आएगा, यानी कि फ्रंट एंड में क्या आएगा कि आप वेबसाइट को उसके आईपी एड्रेस को देख सकते हो, वो मीन्स के उसकी जो वेबसाइट का नाम है उसे देख सकते हो, उसे फ्रंट एंड कहते हैं। यानी कि हम पूरी वेबसाइट को ऊपर से उसका होम पेज है, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल है, उसमें कौन कौन सी मीन्स के टेक्नोलॉजी यूज़ की, मीन्स के कौन कौन से फॉर्म बनाए गए हो उसे हम देख सकते हैं, उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। और बैक एंड यानी कि बैक एंड वो है जिसमें PHP, HTML, .NET जैसे प्रोग्रामिंग से ये वेबसाइट बनाई गई है, कोडिंग थ्रू जिसे बनाई गई है उसे हम बैक एंड कहते हैं। यानी कि एसक्यूएल इंजेक्शन को फ्रंट एंड से कुछ भी मीनिंग नहीं है, उसे सब मीनिंग है तो बैक एंड से जिसमें डेटाबेस सेव होता है। व्हाट हैकर वांट्स, इसमें कि क्या होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने पहले ही बताया कि हैकर को डेटाबेस से मतलब है, ओके। जहाँ पे डेटाबेस स्टोर होता है, इसमें जहाँ पे डेटाबेस स्टोर होता है इसमें एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड होता है जो फॉर्म ऑफ टेबल में एक क्रिएट होता है, ओके, जो रो एंड कॉलम में होता है। यानी कि आपका जो टेबल मीन्स के जो डेटाबेस है वो एक फॉर्म ऑफ टेबल यानी कि टेबल के रूप में सेव होता है, टेबल में सेव होता है, और एक रो एंड कॉलम में स्टोर होता है जहाँ पे आपके आईडी एंड पासवर्ड होते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है व्हाट इज एसक्यूएल। आपको पहला पता होना चाहिए कि व्हाट इज एसक्यूएल। तो एसक्यूएल एक बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम मीन्स के जो डेटा मीन्स के जो स्टोर किए हुए उसमें क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। एसक्यूएल का जो मोस्टली मीन्स के यूज़ होता है, जिसका यूज़ हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। सम बेसिक क्वेरी एसक्यूएल कमांड के यहाँ पे मैंने बताए हैं।
और सिंपल हम समझते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक फिगर, यानी कि उससे अटैक मीन्स के एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक क्यों बोला गया है। तो एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू वेबसाइट को मीन्स के हैक किया जाता है और उसमें मॉलवियस कोड इंजेक्ट किया जाता है और वेबसाइट की एडिट पैनल में से आईडी और पासवर्ड निकाला जाता है। एसक्यूएल इंजेक्शन वेबसाइट में ऐसे वर्क होता है, ये जानने के लिए आपको जहाँ पे पता होना चाहिए कि एक वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या यूज़ होता है। तो सिंपल दो चीज़ हम वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो है HTML एंड नेक्स्ट आता है डेटाबेस। यानी कि एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है कि जो हैकर होता है कोई भी वेबसाइट पे हैक करता है तो उसका टारगेट डायरेक्ट डेटाबेस होता है। ओके, तो एक ऐसी टेक्निक है जो एसक्यूएल इंजेक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हैकर है वो मॉलवियस कोड को एंटर करके जेते वेबसाइट है उसको हैक कर सकता है और उसके अंदर से यूज़र नेम और पासवर्ड निकाल देता है और जो वेबसाइट की यानी कि जो वेबसाइट के एडिट पैनल यानी कि जहाँ पे डेटाबेस सेव हो रहा है उनको यानी कि क्लाइंट साइड है उसे पता भी नहीं चलता कि ये जो एसक्यूएल इंजेक्शन थ्रू हमारी जो वेबसाइट है वो हैक हुई है। नेक्स्ट आता है लॉजिक बॉम्ब। ये लॉजिक बॉम्ब किस तरह वर्क करता है, तो एक मलवार है। ओके, लॉजिक बॉम्ब है वो एक प्रकार का प्रोग्रामिंग कोड होता है। ओके, यानी कि मॉलवियस सॉफ्टवेयर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मॉलवियस सॉफ्टवेयर। ओके, एक प्रकार का प्रोग्रामिंग कोड होता है जो हमारे कंप्यूटर में हैकर थ्रू सीक्रेटली एंटर किया जाता है। इसे हमारे कंप्यूटर में हैकर थ्रू सीक्रेटली एंटर किया जाता है। ओके, तो एक कब एंटर किया जाता है, क्यों एंटर किया जाता है, इसके बारे में हम जानते हैं कि लॉजिक बॉम्ब कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो जब लॉजिक बॉम्ब हमारे पीसी में एंटर किया जाता है तब लॉजिक बॉम्ब अटैक है वो कुछ टाइम के बाद अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और हमारी जो इम्पोर्टेंट फाइल है, डेटा है, उस सबको डिलीट कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता और हमें लगता है कि हमारी इंफॉर्मेशन की जो फाइल है वो डेटा है वो सेव है, पर ऐसा नहीं होता। लॉजिक बॉम्ब है जो कंप्यूटर में अनइंस्टॉल नहीं करना होता तो भी वो डायरेक्टली प्रोग्रामिंग कोड थ्रू वो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है उसे इंस्टॉल कर देते हैं। यानी कि ये जो लॉजिक बॉम्ब है वो हैकर थ्रू यानी कि मॉलवियस सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे हैकर थ्रू हमारे पीसी में एंटर किया जाता है और हमें पता भी नहीं होता। और जब ये हैकर है ये सॉफ्टवेयर को हमारे प्रोग्राम में हमारे कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो कुछ टाइम के बाद हमारी जो पर्टिकुलर डेटा है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है, उसे ये लॉजिक बॉम्ब मीन्स के क्या कर देता है, डिलीट कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी जो इम्पोर्टेंट फाइल है वो डिलीट हो गई है। ओके, सेकंड के लॉजिक बॉम्ब किस तरह से एंटर किया जाता है कि सपोज आप कोई वेबसाइट पे सफ़र कर रहे हो, इंटरनेट पे सफ़र कर रहे हो, तो बाय चांस आपको पूछा जाता है कि आपको ये जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करनी है या नहीं। तो आप अगर अलाउ नहीं करते तो भी ऑटोमेटिकली इसके क्या हो जाती है, अपने पीसी में इंस्टॉल हो जाती है। वो कैसे, क्योंकि ये हैकर है वो इस सॉफ्टवेयर को यानी कि ये प्रोग्रामिंग कोड है उसे हमारे पीसी में ऑलरेडी एंटर किए मीन्स के कर देते हैं और वो ऑटोमेटिकली हमारी सिस्टम में इंस्टॉल हो जाती है। इस तरह से लॉजिक बॉम्ब वर्क करता है। नेक्स्ट आता है वायरसेस। यानी कि क्या है वायरसेस, एक स्मॉल प्रोग्राम है जिसके कंप्यूटर में वो किस तरह से आते हैं हमारे सिस्टम में, तो पेन ड्राइव थ्रू, ऑनलाइन नेटवर्क सफरिंग थ्रू जो है वो हमारे पीसी में वायरसेस आते हैं। वायरसेस का वर्क क्या है, तो वायरसेस जो है वो हमारी फाइल को, हमारी सिस्टम को, हमारे जो इम्पोर्टेंट डेटा है, हमारी जो बूट सेक्टर है उसे क्या करते हैं, करप्ट कर देते हैं और हमारे जो
इम्पोर्टेंस जो डेटा होते हैं उसे डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं और इसके जैसे कई सारे न्यूज़ के बनाते हैं। इस तरह से वायरसेस काम करते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में ही सीखा था कि अलग अलग टाइप के वायरस है वो किस तरह से वर्क करते हैं। मीनिंग सेम होता है और उसके वर्क करने का तरीका अलग अलग होता है।